तो आइए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता मातृ मंदिर की ओर। ये जो कविता है मातृ मंदिर की ओर, ये देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है, उससे भरी हुई है। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में भी थोड़ा हम लोगों को जान लेना उचित है। 16 अगस्त 1904 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ। इनकी कविताओं तथा कहानियों पर देशभक्ति की भावना की गहरी छाप है। सभी कविताओं में आप देखेंगे देशभक्ति से पूरा भावना भरा हुआ रहता है। इनकी कविता में लोगों का, देशभक्तों का अंग अंग फड़का देता है। यहाँ तक कि जो देशभक्त नहीं हैं वो लोग देशभक्त बन जाते हैं। आप जैसे नवयुवक देश के लिए अपना बलिदान कर देने के लिए, न्यौछावर अपने आप को कर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसी कविता इनकी होती है। ये मध्य प्रदेश की विधानसभा असेंबली की सदस्य भी रह चुकी हैं। ऐसे महान कवि लोग पुराने ज़माने में नेता हुआ करते थे। तो सोचो उनके लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में जनता का कैसा विकास हुआ होगा, उनके मानसिकता पर क्या असर पड़ा होगा। 1948 में मोटर दुर्घटना में इनका देहांत हो गया। गाड़ी में कहीं जा रही थी और इनका देहांत हुआ। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये इनका सबसे प्रसिद्ध कविता है। पश्चिम बंगाल बोर्ड में हम लोग जब स्टूडेंट थे बहुत साल पहले, तो ये कविता था। हाँ, आईसीएसई बोर्ड में भी था शायद, नहीं, अच्छा वेस्ट बंगाल बोर्ड में। तो बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कविता उत्तर भारत के घर घर में गाई जाती है। उत्तर भारत में जितने भी राज्य हैं, अपनी कहानियों में इन्होंने गरीब, पीड़ित, शोषित जनता के प्रति गहरी सहानुभूति प्रकट की है। आइए हम लोग पढ़ते हैं कविता मातृ मंदिर की ओर। मंदिर हम सब लोग जानते हैं, हिंदू राष्ट्र है हमारा, मंदिर से कौन बचा है, सभी जानते हैं मंदिर क्या है। और मातृ का मतलब भी हम लोग जानते हैं, माता। यानी यहाँ कौन सी माता की बात हो रही है? हम लोगों को जन्म देने वाली माता नहीं, बल्कि हमारा भरण पोषण करने वाली हमारी भारत माता, हमारी भारत माता की बात है। और मातृ मंदिर की ओर यानी कि एक ऐसा काल्पनिक मंदिर जिसमें भारत माता को स्थापित कर दिया गया है। आइए हम लोग चलें उस मातृ मंदिर की ओर, ऐसी इनकी भावना है। और ये जो देशभक्ति की भावना है, ये ज़रूरी नहीं हिंदू या मुस्लिम बोलकर नहीं है। हमारा देश जब आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से 1947 में, तो जितना योगदान हिंदुओं का था, उनसे कम मुसलमानों का भी योगदान नहीं था। दोनों का योगदान बराबर था। हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर एक जैसी लड़ाई हम लोग लड़े और अंग्रेज़ों से इसको आज़ादी दिलाए। ये बात और है कि आज़ादी होने के बाद हम लोग खुद भी अलग हो गए। स्वतंत्र राष्ट्र बना मुसलमान का पाकिस्तान और हम लोगों का बना हिंदुस्तान। और एक जो ईस्ट बंगाल था वो बांग्लादेश बन गया, वहाँ भी इस्लामिक जाति है। तो आइए, कवयित्री कहती हैं, व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश। व्यथित यानी व्यथा से भरा हुआ। बांग्ला वर्ड व्यथा से मिल रहा है ना, व्यथा, व्यथा, व्यथित। व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश, यानी ये जो मेरा हृदय है, आज मेरे मन में काफ़ी गहरा दुख है। कवयित्री ऐसा कह रही हैं, बहुत पीड़ा है, चलो उसको बतलाऊं आज। जब हम लोग बहुत पीड़ित महसूस करते हैं, बहुत व्यथित महसूस करते हैं, तो हमारी सारी व्यथा और पीड़ा को हर लेने वाली, छू मंतर कर देने वाली एक प्राणी है। उसका नाम क्या है? माँ। उसका नाम है माँ। माँ की गोद में सिर रख लो और उसको अपनी सारी पीड़ा बता दो। माँ यहाँ दुख रहा है, मम्मी यहाँ भी दुख रहा है, मम्मी देखो ना यहाँ भी दुख रहा है। झूठ मूठ का ही बोल दो, उतने से ही वो पागल हो जाएगी। यहाँ भी मालिश कर देगी, यहाँ भी मालिश कर देगी, यहाँ भी मालिश कर देगी, तुम्हारा सब ध्यान रखेगी। कभी कभी नाराज़ होती है तो मुक्का भी बरसाती है, ठीक है ना, वो अलग बात है। चलो उसको बतलाऊँ आज, कवित्री कह रही है कि चलो चलो आज बतलाती हूँ। किसको? अपनी मातृभूमि को, उस माता को बतलाऊँ आज क्यों हमारी हृदय में पीड़ा है। बताकर अपना सुख दुख उसे, हृदय का भार हटाऊँ आज। जैसे हम लोग अपने घर में
अपनी माता से अपना सुख और दुख बताकर, शेयर करके, और हम लोग अपने दिल का बोझ हल्का कर लेते हैं। कवयित्री भी कह रही है, चलो आज मातृ मंदिर की ओर जाती हूँ और भारत माता को अपना दुख बताकर और अपने हृदय का भार हल्का करती हूँ। अच्छा, पीड़ा भी कैसी है? तो भाई जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो उस वक्त कैसी पीड़ा थी? अत्याचार की पीड़ा, है ना? ऐसा कोई, जैसा आजकल का हम लोग का दुख होता है कि भाई तबीयत खराब है, सिर में दर्द है, ऐसा दुख नहीं चलूँ बताऊँ। ये बताऊँगी कि कितना कष्ट हो रहा है कि अपने देश में रहकर इसको अपना देश हम लोग नहीं भूल पा रहे हैं। चलूँ माँ के पद पंकज पकड़, नयन जल से नहलाऊँ आज, मातृ मंदिर में मैंने कहा चलूँ दर्शन कर आऊँ आज। चलूँ माँ के पद पंकज पकड़, चलूँ, बांग्ला में एक तो गाना रहा होगा, मन्ना डेगा सुने होंगे, একটু জায়গা দাও আমি মায়ের মন্দিরে বসি, ठीक है ना? तो उसी तरीके से ये भी कह रही हैं कि चलो माँ के पद पंकज पकड़। पद मतलब क्या होता है भाई? पैर। और पंकज का मतलब क्या होता है? कमल। तो चरण कमल, पद पंकज का मतलब चरण कमल, ठीक है ना? कमल के समान चरण, ठीक है ना? तो कमल के समान पवित्र और पूजनीय उस कमल के समान पवित्र उनके कदमों को, उनके पैरों को पकड़ लूँगी जाकर, और नयन जल से नहलाऊँगी। भाई जैसे पैरों को धोते हैं ना, पैरों को धोना एक सम्मान है, तो मातृ मंदिर में जाकर माता के पैरों को मैं धोऊँगी, लेकिन वो पानी से नहीं, रो कर अपना कष्ट उन्हें दिखाऊँगी, अपनी तकलीफ़ें उन्हें समझाऊँगी, और रो कर अपने अश्रु जल से, मेरे आँसुओं से, अपने नयन के जल से उसे धोऊँगी। यानी ये भक्ति की एक पराकाष्ठा है, ठीक है ना? तो मातृ मंदिर में मैंने कहा, अब ऐसी कल्पना कर रही हैं, मातृ मंदिर में मैंने कहा चलूँ दर्शन कर आऊँ आज। मैंने कहा के बाद देखो डॉट 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 दिया हुआ है, इसका मतलब ये मार्क ऑफ कंटिन्यूएशन है, ठीक है ना? जारी रखना चाह रही हैं अपनी भक्ति भावना को, अपनी भक्ति को दर्शाती हुए कहती हैं चलूँ दर्शन कर आऊँ आज। आज तो मन बन गया है मातृ मंदिर की ओर जाने का, अपने दुख को, अपनी व्यथा को सुनाने का। किंतु यह हुआ अचानक ध्यान, दीन हूँ, छोटी हूँ अज्ञान, मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग तुम ही बतला दो हे भगवान। किंतु यह हुआ अचानक ध्यान, अचानक मेरे मन में ध्यान आया। क्या ध्यान आया? कवित्री कह रही हैं, दीन हूँ, दीन मतलब गरीब हूँ, बहुत गरीब हूँ, छोटी हूँ, छोटी का तात्पर्य हो सकता है कि उनका उम्र 30, 35, 40 हो, इस उम्र को तो छोटा नहीं बोलेंगे, लेकिन छोटे का तात्पर्य मतलब अभिज्ञता की कमी है, अनभिज्ञ नहीं हूँ, अनुभवी नहीं हूँ, छोटी हूँ। अज्ञान हूँ, ज्ञान की भी कमी है, ठीक है ना? एक तो गरीब हूँ, ऊपर से छोटी हूँ, फिर ज्ञान की भी कमी है। तो दीन हूँ, छोटी हूँ, अज्ञान, तात्पर्य इसका ये हो रहा है अंदरूनी कि भाई देखो, ईश्वर जो होते हैं उनके सामने चाहे कितना भी अनुभवी और चारों वेदों का ज्ञानी, ठीक है ना, ज्ञान का सबसे बड़ा पराकाष्ठा लिए हुए कोई इंसान हो, और कोई एक मामूली सा छोटा सा बच्चा हो जिसको कोई ज्ञान नहीं है, कोई बोध नहीं है, दोनों ही बराबर के हकदार हैं, दोनों ही बराबर के प्रेम पाएंगे ईश्वर से। जैसी जैसी उनकी भक्ति भावना रहेगी, जो जितनी करुणा और व्यथा से पुकारेगा, ईश्वर उनके सामने वैसे ही प्रकट हो जाएंगे। तो वो कह रही है, दीन हूँ, छोटी हूँ, अज्ञान हूँ, मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग। तभी मेरे दिमाग में अचानक आया कि मातृ मंदिर तक पहुंचने का मार्ग तो बड़ा दुर्गम है, ठीक है? दुर्गम मतलब सुगम नहीं है, आसान नहीं है, आसानी से पहुंच जाने वाला रास्ता नहीं है, कठिनाई से, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता की बात कर रही हैं। भारतवर्ष की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन मार्ग, ये आज़ादी के पहले की बात, ठीक है ना? तुम ही बतला दो हे भगवान। अब वो जो मातृ मंदिर को जाने के लिए जो दुर्गम मार्ग है, कठिन मार्ग, वहाँ तक पहुँचने का हमको बस मार्ग बतला दो भगवान, आप ही बतला दो। दुर्गम है मार्ग, लेकिन हमको पहुँचना तो है ही, क्योंकि देश हमारा आज़ाद था नहीं, और लोगों में एक ऐसा हीन भावना था अंग्रेज़ों की तुलना में कि हम लोग किसी लायक नहीं हैं और वो लोग बहुत ही ज्ञानी हैं, बहुत ही वीर हैं, वो लोग गोरे हैं, उनके पास बहुत ही सुख सुविधा संपन्नता है, और हम लोग उनके सामने बहुत ही गए गुजरे हैं। तो ऐसे हीन भावना से गुजर रहे भारतवासियों के अंदर चेतना, प्रेरणा जगाने का काम कर रहा है ये कविता। कह रही हैं कि भगवान आप ही रास्ता दिखाओ, कैसे अपनी आज़ादी को प्राप्त करें, अपने देश की उस मातृभूमि के मंदिर तक कैसे पहुँचें। मार्ग के बाधक पहरेदार, सुना है ऊंचे से सोपान, फिसलते हैं ये दुर्बल पैर, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। मार्ग के बाधक पहरेदार, इस मार्ग के बाधक
यानी कि जो मार्ग है मातृ मंदिर तक पहुंचने का, यानी देश की आज़ादी तक पहुंचने का, वहाँ तक पहुंचने का जो रास्ता है ना, वो बहुत ही बाधक है। उसमें बहुत बाधाएं डालने वाले लोग हैं। किसकी ओर इशारा है? अंग्रेजों की ओर। ठीक है ना? वो बाधा डाल रहे हैं, वो आज़ादी प्राप्त नहीं होने दे रहे हैं हमें, हमें आज़ादी का सुकून भरा ज़िंदगी जीने नहीं दे रहे हैं। सुना है ऊंचे से सोपान, सुना है कि उसकी जो सीढ़ियाँ हैं, सोपान का मतलब क्या है? सीढ़ियाँ। वो सीढ़ियाँ बड़ी ऊंची हैं। कहाँ की सीढ़ी? मातृ मंदिर के वहाँ की सीढ़ियाँ बहुत ही ऊंची हैं और फिसलते हैं ये दुर्बल पैर। उन सीढ़ियों से चढ़कर मातृ मंदिर के तक पहुँचने तक, जो सीढ़ियों पर जब हम लोग चढ़ते हैं तो हमारे पैर बड़े दुर्बल हैं। हमारे पैर मतलब पूरे भारतवासियों की बात की सूचक हैं वो। कह रही हमारे पैर दुर्बल हैं, उन सीढ़ियों पर चढ़ने पर पैर फिसल जाते हैं। चढ़ा दो मुझको हे भगवान, हे ईश्वर, हमें वहाँ चढ़ा दो ताकि हम मातृ मंदिर तक पहुँच जाएँ। तात्पर्य ताकि हम अपनी आज़ादी को प्राप्त कर लें। तो यहाँ फिसलना हुआ या गिर जाना हुआ या फिर गिरकर उठकर कोशिश करना हुआ, ये सारी बाधाओं के लिए ही उपयुक्त है शब्द। फिसलना, सीढ़ियों पर उठाकर हमको पहुँचा दो हे प्रभु। बाधा जो है वो कंकड़ हो गया, पत्थर हो गया, बड़ा-बड़ा पत्थर का शिला हो गया, जो हमारे रास्ते को, मार्ग को रोक रहा है। लेकिन ये ऊपरी मीनिंग है। अंदरूनी मीनिंग क्या है? अंदरूनी मीनिंग है अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी हुकूमत जो हमारे रास्ते में, मार्ग में अड़चन बन रही है, आज़ादी से हमें जीने के लिए मौका नहीं दे रही है। आगे, आहा वे जगमग जगमग जगी ज्योतियाँ दिख रही हैं वहाँ, शीघ्रता करो वाद्य बज उठे, भला मैं कैसे जाऊँ वहाँ। अब देखिए यहाँ कल्पना है सुभद्रा कुमारी चौहान का, कल्पना कर रही हैं, आहा वे जगमग जगमग जगी ज्योतियाँ दिख रही हैं। जगमग जगमग ज्योतियाँ दिख रही हैं मतलब दूर से जैसे हम लोगों को कोई ज्योति दिखता है तो उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीक्ष्णता इतनी ज़्यादा होती है कि हम लोग को बहुत दूर से दिख जाती है। जैसे रेड लाइट लगाते हैं हम लोग, है ना? उस हाँ, वो दूर तक दिखाई देता है, उसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। उसी तरीके से जैसे अगर मान लो हम लोग किसी मंदिर की ओर जाएँ और पर्वत पर चढ़ रहे हैं, हम लोग पर्वत के आरोही हैं मान लीजिए, तो नीचे से ही आपको मंदिर के अंदर प्रदीप्त वो ज्योति जो है वो नज़र आएगी। और जब नज़र आएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि अब रास्ता छोटा है, अब मंदिर तक पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं है। तो कह रही है वो देखो दिख रही है जगमग जगमग जगी हुई ज्योतियाँ। तात्पर्य आज़ादी अब ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है ना? पराधीनता बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, स्वाधीनता बहुत जल्दी हमें मिलने वाली है। शीघ्रता करो वाद्य बज उठे, अरे भाई जल्दी करो, ठीक है ना? शीघ्रता करो, ये अपने आप स्वयं से भी कह रही है या अपने समतुल्य अपने साथ चलने वाले दूसरे राहगीरों से भी कह रही है। वाद्य मतलब बजाने वाले यंत्र, शंख भी बोल सकते हो या फिर जैसे वाद्य बोला जाएगा ढोलक को, हारमोनियम को, ठीक है ना? जैसे कोई उत्सव जब मनाया जाता है तो वाद्य यंत्र बजाया जाता है, वाद्य यंत्र बजा करके उत्सव मनाया जाता है। तो स्वाधीनता अपने आप में एक उत्सव है। हमें तुम्हें उतना नहीं ज्ञान होता है स्वाधीनता का मतलब, लेकिन जो पराधीन थे उनके लिए ये एक उत्सव था, होली था, दिवाली था, दुर्गा पूजा था उनके लिए ये। जिस दिन स्वाधीनता मिल जाएगी उस दिन तो बस पार्टी पार्टी, ठीक ना? ऐसा सोच रहा होगा। तो कह रही हैं कि वाद्य बज उठे हैं, अब उत्सव शुरू होने वाला है, जल्दी करो, भला मैं कैसे जाऊँ वहाँ? अब तो ज्योति भी दिख रही है, कितना नज़दीक है, अब बस होने ही वाला है। सुनाई पड़ता है कल गान, मिला दूँ मैं भी अपनी तान, शीघ्रता करो मुझे ले चलो, मातृ मंदिर में हे भगवान। अच्छा, ऊपर की लाइन में भी शीघ्रता करो, ये उनका प्रश्न किससे था या प्रार्थना किससे था? ईश्वर से। ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं, कह रही हैं हे ईश्वर शीघ्रता करो, जल्दी करो। सुनाई पड़ता है कलगान, कलगान यानी मधुर गान, कितना मीठा गान सुनाई दे रहा है, गाना, स्वाधीनता का गाना। जल्दी करो ईश्वर, मिला दूँ मैं भी अपनी तान, उस तान में मैं भी अपनी तान मिला देना चाहती हूँ। तात्पर्य जिस सुर में, जिस संगीत में सारे लोग गा रहे हैं मातृ को प्रसन्न करने के लिए, भारत माता को प्रसन्न करने के लिए, उसमें मैं भी अपनी तान मिला देना चाहती हूँ। तात्पर्य जो सारे स्वतंत्रता सेनानी अपना तन मन धन लगा रहे हैं देश को आज़ाद कराने के लिए, मैं भी अपने तन मन धन को लगा देना चाहती हूँ, उसमें हिस्सा लेना चाहती हूँ। तो जल्दी करो, शीघ्रता करो ईश्वर, ले चलो मातृ मंदिर में हे भगवान, मुझे भी ले चलो। अगली पंक्ति, चलूँ मैं जल्दी से बढ़ चलूँ, देख लूँ माँ की प्यारी मूर्ति, आहा वह मीठी सी मुस्कान जगा जाती है न्यारी स्फूर्ति। तो ऊपरी मीनिंग ये हो रहा है कि चलो मैं जल्दी से चलूँ,
मेरी इच्छा है, अपनी इच्छा को जाहिर कर रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, कह रही हैं मेरी इच्छा है, कल्पना है कि मैं जल्दी चलूँ, बढ़ चलूँ, देख लूँ माँ की प्यारी सी मुस्कान, और देखना चाहती हूँ कि माँ कैसे मुस्कुरा रही है। जैसे मंदिर में कोई मूर्ति स्थापित की हुई रहती है तो मुस्कुराता हुआ चेहरा ही मूर्तिकार बनाता है, तो प्यारा सा मुस्कान मैं देख लेना चाह रही हूँ। आहा वह मीठी सी मुस्कान, माँ की प्यारी सी मूर्ति, सजी संवरी भारत माता। हम लोग भी देखे होंगे भारत माँ कैसी होती है भाई, ठीक है ना, वो भारत का तिरंगा झंडा पहने हुए या कलरफुल कपड़ा पहने हुए, हाथ में झंडा ली हुई है, छोटा सा मुकुट पहनी हुई है, ठीक है ना, वो माँ का रूप है, भारत माता का। आहा वह मीठी सी मुस्कान, कितनी अच्छी मुस्कान। ये जो मुस्कान है किस बात का प्रतीक है भाई, ये मुस्कान माता की हम भारतवासियों के लिए है, फेवर का प्रतीक है। वो हम लोगों को फेवर देना चाह रही है कि अब वो दिन दूर नहीं बच्चों, जब तुम लोग सुख और शांति और चैन भरी नींद सो पाओगे, ठीक है ना। अब तुम्हारे सामने एक विशाल जीवन पड़ा है जिसमें कोई रोक टोक, हाँ, जिसमें कोई रोक टोक नहीं है। भारत माता की तस्वीर तो कुछ इस तरह से है, आप सब देख सकते हैं भारत माता की तस्वीर कैसे खड़ी हैं, देख पा रहे हैं, हाँ, अब शायद देख पा रहे हैं। थैंक यू। चलूँ मैं जल्दी, आहा वह मीठी सी मुस्कान जगा जाती है न्यारी स्फूर्ति। और जब जब माता की मुस्कान को देखती हूँ तो मेरे अंदर जगा जाती है वो क्या, एक स्फूर्ति। स्फूर्ति का मतलब, स्फूर्ति का मतलब होता है ऊर्जा, एक जोश, ठीक है ना। जब माता की मूर्ति को देखते हैं तो जोश भर जाता है अंदर। कभी देखना अटारी बॉर्डर पर, बाघा बॉर्डर पर, जहाँ इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक सामने खड़े रहते हैं, कैसे पैर इतना ऊंचा उठाते हैं बीएसएफ के जवान और कैसे पटकते हैं, जोश, स्फूर्ति। ये बीएसएफ में जाएगा तो बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी बनेगी इसकी। उसे भी आती होगी याद, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, देखिए इसको ऐसे पढ़ना पड़ेगा, उसे भी आती होगी याद। क्या क्या मातृ को भी हम बच्चों की याद आती होगी, भारत माँ को क्या हम लोग भी याद आते होंगे उसे, हाँ आती होगी याद, हाँ हाँ जरूर हम लोग को याद करती होगी, माँ है कैसे भूल जाएगी भाई, हम बच्चों को भूल जाएगी थोड़ी ना। नहीं तो रूठूंगी मैं आज, अगर नहीं याद आती होगी उसको तो आज रूठ जाऊंगी मैं, ठीक है ना, सुनाऊंगी उसको फरियाद। और अगर हमें नहीं याद कर रही है, नहीं याद करने का तात्पर्य आज़ादी का स्वप्न हम लोग जैसे देख रहे हैं, आज़ादी भी तो हमें इंतज़ार कर रहा है कि आओ हमें गले लगा लो, है ना। और अगर आज़ादी हमारा इंतज़ार नहीं कर रहा है तो आज आज फरियाद करेंगे, आज फरियाद करेंगे, आज शोर मचा कर फरियाद करेंगे। कलेजा माँ का, मैं संतान, माँ का वो कलेजा है ना, तो फरियाद तो करेंगे तो सुनेगी ही। मैं संतान, मैं उसकी संतान हूँ, करेगी दोषों पर अभिमान। अब देखो कैसे नहीं करेगी याद, यहाँ पे ये कहना चाह रही है सुभद्रा कुमारी चौहान, कह रही है कैसे नहीं करेगी भाई, माता हमें याद कैसे नहीं करेगी, मैं संतान हूँ उसकी भाई। कोई भी माँ अपने संतान को तो याद करने की तो बात छोड़ो, हमारी सारी गलतियों को भी माफ़ कर देती है और हमारी गलतियों पर अभिमान करती है। अभिमान मतलब प्राउड। माता यशोदा अच्छा एग्जाम्पल है। माता यशोदा के बच्चे श्री कृष्ण का फरियाद लेकर अगर कोई पहुँचे तो माता यशोदा क्या कहती थी, तुम झूठ बोल रही हो, मेरा कान्हा चोर नहीं है, वो माखन किसी के घर में जाके नहीं चुराता है। किसी भी माँ से अगर उसके बच्चे की फरियाद करेंगे तो माँ नहीं मानेगी। माँ त्रिवेदी पर हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। आज माँ त्रिवेदी यानी मातृभूमि पर मेरी पुकार हो रही है। इस मातृ मंदिर जहाँ स्थापित है वो मातृभूमि, आज वहाँ पुकार रहा है वो मातृभूमि हमको, हे ईश्वर हमको चढ़ा दो, जल्दी से चढ़ा दो। मैं भी जाना चाहती हूँ अपने आप को मातृवेदी पर बलि देने के लिए, अपने आप का बलि देने, अपने आप का त्याग करने, अपने आप को न्यौछावर करना मैं चाहती हूँ, मुझे समर्पित कर दो भगवान। सुनूंगी माता की आवाज़, रहूंगी मरने को तैयार। और माता के लिए तो मरने के लिए हर वक्त तैयार रहूंगी। उसकी आवाज़ को मैं सुनूंगी, वो क्या कहना चाहती है, क्या कह रही है। यहाँ कल्पना है कि मातृ, जो आज़ादी की मातृ है, माता है, उसको अंग्रेज़ों ने कैद कर रखा है, जकड़ रखा है। वो माँ हमेशा अपने बच्चों को पुकार रही है, बच्चों आओ मुझे बचाओ। जैसे माँ किसी कष्ट में होगी, माँ कष्ट में थी तो तुम्हें पुकार रही थी, आओ मुझे बचाओ। आपके पापा कष्ट में थे, आपको पुकार रहे थे, मनीष आओ बचाओ। तो मातृ की भी मैं आवाज़ सुनूंगी, रहूंगी मरने को तैयार, और उसकी सेवा में अपने आप को समर्पित करके मरने के लिए हमेशा सदैव तैयार रहूंगी। कभी भी उस वेदी पर देव
न होने दूंगी अत्याचार। हे देव, देव यानी हे भगवान, उस देवी के ऊपर कभी भी अत्याचार नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे मतलब जब तक जिस्म में, शरीर में जान है, लहू का एक कतरा भी बाकी है, जब तक होश रहेगा, संभला हुआ, भागेंगे नहीं। माँ को, उसके सम्मान को बचाने के लिए, उसकी आज़ादी को लेने के लिए लड़ जाएंगे, बलि वेदी पे चढ़ जाएंगे। आखिरी पंक्ति, न होने दूंगी अत्याचार, चलो मैं हो जाऊं बलिदान। नहीं होने दूंगी अत्याचार, किस पर? मातृ पर। चलो हे ईश्वर, मुझे ले चलो, चलो मैं हो जाऊं बलिदान, ले चलो मुझे, मैं बलिदान कर दूं अपने आप को। मातृ मंदिर में हुई पुकार, आज मातृ मंदिर में पुकार हो रही है, ठीक है ना। ये मातृ मंदिर एक काल्पनिक मंदिर है, ऐसा मत सोचना कि वो किसी सचमुच में मंदिर की तरफ जाना चाह रही है। ये पूरा भारतवर्ष ही मंदिर मान लो, और इस भारतवर्ष के अंदर वो आज़ादी रूपी वही मातृ है, स्वाधीनता वही मातृ है। मातृ मंदिर में हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान, चढ़ा दो सीढ़ियों पर, चढ़ा दो उन सीढ़ियों पर, ताकि मैं चढ़कर अपने माता का सम्मान बचा लूँ, स्वाधीनता को बचा लूँ। तो आई गेस समझ में आया। कोई असुविधा हो तो कमेंट में भी लिखिए या फिर हमको पर्सनली पूछिए। थैंक यू।